डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी UGC HRDC औरंगाबाद रोल नंबर 15 वेलकम ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन सोशल सायन्स 7 डिसेंबर 2020 टू 19 डिसेंबर 2020 माइक्रो टीचिंग टॉपिक संसद आदर्श ग्राम योजना प्रेजेंट जाधव सुनील अनंतराव। संसद आदर्श ग्राम योजना है। संसद सदस्य के साथ चर्चा सत्र, संसद के साथ चर्चा सत्र करने का ये है। ये बाद में संसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य, संसद आदर्श ग्राम योजना एक दृष्टिकोण, संसद आदर्श ग्राम योजना के महत्वपूर्ण पहलू, कार्यों की समय तालिका, संसद की भूमिका, संस्थागत संरचना, संसद सदस्य इन योजना के तहत क्या हासिल कर सकते हैं, संसद आदर्श ग्राम योजना के लक्ष्य, नैतिक मूल्यों पर महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज्य और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जी का ग्राम समुदाय आधारित लोकतंत्र। एक आदर्श गांव विद्वेष और चोरी की भावना से मुक्त होता है, समुदाय के भाईचारा रहता है, वहाँ छूताछूत की भावना नहीं होती। आपको गांव के रोशनी लाने के लिए बिजली के खंभों की ज़रूरत नहीं है। नैतिकता सामुदायिक भावना को सही दिशा प्रदान करने की अच्छी शिक्षा देने से ही वास्तविक अभिबोध होता है। राष्ट्रीय गर्व से देशभक्ति, एकता, आत्मविश्वास को अवसंरचना के समान महत्वपूर्ण मानने के लिए प्रेरित करना, गांव के उपलब्ध पर गर्व करें, जन भागीदार आदर्श ग्राम मुख्य तत्व, सम्मानित से ग्राम पंचायत का चुनाव जैसा कि प्रधानमंत्री ने दिखाया है। संसद आदर्श ग्राम योजना एक दृष्टिकोण, संसद सदस्यों के नेतृत्व गुण, क्षमता, प्रतिबद्धता और ऊर्जा को आदर्श ग्राम पंचायत के विकसित करने उपयोग में लाना। जन भागीदारी ग्रामीण विकास योजना को भागीदारी तरीके से तैयार करना जैसा श्रमदान। सरकारी योजनाएं जनता की भावना और स्थानिक क्षमता के अनुरूप समग्र विकास हासिल करने के लिए निजी और ऐच्छिक पहलों के गांव PGGSY, मनरेगा, आजीविका, ग्रामीण जल आपूर्ति जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तथा तालमेल बिठाना। संसद आदर्श ग्राम योजना एक दृष्टिकोण है जिसके तहत निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक संगठन और दीर्घकालीन लक्ष्य योजना के विविध परिणाम तथा उनकी निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करना है। संसद ग्राम आदर्श योजना के महत्वपूर्ण पहलू व्यक्तिगत विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, उसके बाद पर्यावरण विकास, बुनियादी सुविधाओं पर सेवा, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन। SEGY के मुख्य पहलू है व्यक्तिगत विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, बुनियादी सुविधाएं, सुशासन जैसे कि नैतिक मूल्य, साफ सफाई की आदत, दैनिक व्यायाम, मद्यपान से मुक्ति। मानव विकास, सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करना, संतुलित करना। सामाजिक विकास, स्वयं सेवा, ग्रामीण, वृद्धों, स्वतंत्रता सैनिकों का सम्मान, हिंसा और अपराध मुक्त गांव। आर्थिक विकास, विविध कृषि, डेयरी और पशुधन, जैविक खेती। पर्यावरण विकास, वृक्षारोपण, वर्षा जल एकत्रीकरण, बुनियादी सुविधाएं, पाइप के जरिए स्वच्छ पेयजल, मुख्य सड़क तथा सड़क संघर्ष, सुशासन, ई-गवर्नर, ऑनलाइन प्रमाणपत्र, कार्यान्वित तालिका, आदर्श ग्राम चयन करना, योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना, योजना के पक्ष माहौल बनाना तथा सामाजिक लामबंदी, पहले चरण की गतिविधियों का आरंभ, पहले चरण की गतिविधि की समीक्षा, ग्राम विकास योजना तैयार करना, अनुमोदन एवं मंजूरी, योजना के तहत गतिविधियों की शुरुआत करना। संसद की भूमिका, आदर्श ग्राम निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश का मैदानी क्षेत्र 3000 से 5000 जनसंख्या होना, दुर्गम पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में 1000 से 3000 की जनसंख्या। यदि संभव नहीं हुआ
तो उस निर्वाचन क्षेत्र में औसत आबादी आकार की पंचायत को ध्यान रखते हुए ये करना चाहिए। चयन प्रक्रिया 10 नवंबर से 2014 तक पूरी कर ली जाएगी, ऐसा उनका कहना था। संसद सदस्य इस पहल का मार्गदर्शन तथा नेतृत्व करेंगे। मुख्य सचिव राज्य स्तरीय सभी विभागों के साथ तालमेल तथा समन्वय सुनिश्चित करेंगे। संसद आदर्श ग्राम योजना के लक्ष्य मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करना, जिसमें एक आदर्श ग्राम वर्ष 2016 तक विकास कर लिया जाना चाहिए। संसद आदर्श ग्राम योजना इस तरह प्रधानमंत्री योजना के तहत आदर्श ग्राम योजना उन्होंने कर ली। ऐसा ये कहने के बाद ग्राम पंचायत मतलब एक आदर्श सांसदों को दत्तक लिए वाली ये संसद आदर्श ग्राम योजना तैयार हो गई है। इसका अच्छे से अच्छा स्वरूप आना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री के ऑफिस से, प्रधानमंत्री ऑफिस की योजनाओं से इस योजना को सभी अधिकारियों प्रधानमंत्री कार्यालय से ये कार्यान्वित हुई वाली है। और इसलिए ये संसद आदर्श ग्राम योजना को ग्रामीण भागों तक स्वच्छ जल, स्वच्छ सुरक्षितता, आरोग्य पे पूरा ध्यान दिया गया है। और ग्रामीण योजनाओं के तहत इस संसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री के द्वारा ये चुनी गई है। एक संसद ने ये आदर्श ग्राम योजना अमलात लानी है। एक संसद ने ये इसको एक चुनाव चयन करके एक आदर्श संसद ने एक गांव को चयन करना, उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाना और उसके तहत आदर्श संसद आदर्श ग्राम योजना उन्होंने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये इसका मकसद है। ग्रामीण भाग का विकास होना, ग्रामीण भाग में सुरक्षिततापूर्ण, ग्रामीण भाग में आरोग्य की सभी सुविधाएं पहुंचाना, ग्रामीण भाग में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना, ग्रामीण भाग में सड़क रास्ते तैयार होना, ये सब बातें ये संसद आदर्श ग्राम योजना में आई गई है। संसद क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, एक संसद क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। एक संसद क्षेत्र से कोई भी संसद ने एक आदर्श ग्राम योजना चुनना और उसके तहत उन्होंने पूरा उस पर ध्यान देके ये पूरा उन्होंने काम करना और उस पर फिर उन्होंने और उस पर एक बख्शिश योजना भी रखी वाली है। और ये बख्शिश योजना के तहत यह संसद आदर्श ग्राम योजना अच्छी से अच्छी कैसी हो इसका उन्होंने चयन करने वाला है। और ये सभी काम पंतप्रधान ऑफिस से होती है। पंतप्रधान रोजगार ऑफिस योजना के तहत ये सभी कामें होती है। और इसको संसद जो अपने भारतीय संसद जो है उसमें से चयन करके अपने गांव को चुना कर ये आदर्श संसद ग्राम योजना मंजूर हो जाएंगी। और ऐसा करके ये हो गया। धन्यवाद। देखो कितने हो 6-7 मिनट हो गए मेरे।